पिछले 2-3 सालों में मार-धाड़, खूना-मर की और गाली-गलौज का जो दौर सिनेमा में शुरू हुआ है, उसी तर्ज पर बनी हुई है फ़िल्म ओ रोमियो। विशाल भारद्वाज की फ़िल्म से हमेशा ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं हम सब, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ओमकारा और हैदर जैसी बहुत ही बेहतरीन फ़िल्में बनाई हैं। क्या ओ रोमियो उस एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है? चलिए जानते हैं। ओ रोमियो कहानी है शाहिद कपूर की, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके मर्डर करता है। एक दिन उसके पास एक औरत आती है जो विधवा है और 4 लोगों की सुपारी देती है। उसके बाद क्या होता है, वो फ़िल्म आगे बढ़ाती है। देखिए, कहानी तो ऑन पेपर अच्छी लगती है, बट उसका जो एग्ज़ीक्यूशन है वो उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं है। फ़िल्म में धुरंधर और एनिमल जैसी फ़िल्मों के साए साफ नज़र आते हैं और बहुत ही हेवीली नज़र आते हैं। फ़िल्म के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, उनको देख के लगता ही नहीं कि ये विशाल भारद्वाज की फ़िल्म है, क्योंकि इसमें जो स्वैग दिखाया गया है, जो स्टाइल दिखाए गए हैं, वो विशाल भारद्वाज की ट्रेडमार्क स्टाइल है ही नहीं। तो एनिमल और धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर्स फ़िल्मों की जो नैया चल पड़ी है, उसमें अपनी भी नैया को पार लगाने की उनकी कोशिश साफ नज़र आती है, जिसमें वो इतने सफल मेरे हिसाब से नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका जो टिपिकल रॉनेस होता है, वो इसमें मिसिंग है। कहानी है तो बदले की, और बदले की कहानियाँ हमेशा ज़्यादा अपील करती है ऑडियंस को, लेकिन वो हार्ड हिटिंगनेस, वो पंच उसमें आता ही नहीं कहीं पे भी। ना ऑडियंस कैरेक्टर्स के इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, ना कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई टच ही नहीं करता कुछ, सब कुछ सुपरफिशियल लगता है, सब ऊपर-ऊपर से निकल जाता है। तो ज़्यादा वो कनेक्शन होता नहीं, और 3 घंटे की फ़िल्म है, बहुत लंबी फ़िल्म है एक्चुअली। इसको 2 ढाई घंटे में आराम से निपटा सकते थे। बहुत से गाने बेफिज़ूल के डाले गए हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि शाहिद कपूर को डांस करवाना था, ऑडियंस को प्लीज़ करना था। शाहिद कपूर बहुत अच्छे हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी डांसिंग तो कमाल की है। बाकी के कलाकार भी अच्छे हैं। तृप्ति डिमरी को बहुत अच्छा स्कोप मिला है, बहुत लंबा, और शायद उनकी करियर का सबसे मज़बूत रोल मिला है उनको, जो उन्होंने अच्छे से निभाया है। बाकी के कलाकार बस ठीक-ठाक है। तमन्ना भाटिया का एक एक्सटेंडेड केमियो है, उनका इम्पोर्टेंट रोल है, छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। नाना पाटेकर भी ठीक ही है। फ़रीदा जलाल और अरुणा ईरानी जैसी एक्ट्रेसेस से, सीनियर एक्ट्रेसेस के मुँह से गालियाँ सुनना खला मुझे थोड़ा पर्सनली, क्योंकि वो सीन्स ज़रूरी नहीं थे, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे कि आप उनसे गालियाँ बुलवाए ही बुलवाए, कि सब बोल रहे हैं तो चलो हम भी बोल लेते हैं। तो वो बेफिज़ूल सा लगा मुझे, और फ़िल्म में बहुत सारी गालियाँ हैं, और खूना-मर की भी बहुत है, मार-काट बहुत है, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। एज़ एन एडल्ट भी मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो मैं रिकमेंड तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अ, गानों की बात करें तो ठीक-ठाक है, वो विशाल भारद्वाज की टाइप के ही है, कहीं बहुत अच्छे डांस वाले मूव्स वाले गाने हैं, हैप्पी नंबर्स हैं, तो कहीं वो उदासी वाले गाने जो उनका ट्रेडमार्क है। कहानी लिखने में एक बहुत बड़ा झोल मुझे पर्सनली लगा। फ़िल्म 90s मिड 90s के आसपास की है। 94-95 में इसकी कहानी आकार लेती है, और एक बंदा है शाहिद कपूर का दोस्त, जो न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता है उसको। तो पहली बार में एक दिन वो सुनाता है कि मिलिंद सोमन और मधु सप्रे का जो हुआ था, वो न्यूड फ़ोटोशूट उन्होंने किया था, सिर्फ़ जूते पहन के, गले में अजगर डाल के। तो वो खबर पढ़ता है, मायावती का वो पढ़ता है। मायावती फर्स्ट टाइम यूपी की सीएम बनी है, और दूसरे ही दिन वो पढ़ता है कि मैच फिक्सिंग का इश्यू हुआ है, तो कुछ क्रिकेटरों के ऊपर जांच चल रही है। तो अब मैच फिक्सिंग जो था, वो तो अनफोल्ड हुआ था 99 एंड में और 2000 के बिगिनिंग में। तो फ़िल्म में ये 2 दिन में, मतलब 6 साल की बीच के जो डिस्टेंस है वो मिटा दिया, तो ये बहुत बड़ा लोचा पता नहीं कैसे राइटिंग टीम के ध्यान के बाहर गया। बट ये ठीक है, माइनर है, नॉट एन इश्यू, बिग इश्यू, बट
फ़िल्म में मज़ा नहीं है, मतलब बहुत कोशिश करते हैं कलाकार, बहुत बहुत ज़ोर लगाते हैं हँसाने की, आपको इमोशनल करने की, लेकिन वो दिख जाता है पर्दे पर, वो कनेक्शन नहीं फ़ील होता। जैसे रणबीर का रॉनेस था, जैसे रहमान धकेट का जो कैरेक्टर था, वो जो भी करते थे वो कन्विंसिंग लगता था। यहाँ दिक्कत ये है रोमियो के साथ कि कैरेक्टर्स जो भी करते हैं ना, वो कन्विंसिंग नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सच में वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, वो करने के लिए कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टर ने बोला है कि ऐसा करो और वो कर रहे हैं। तो वो मुझे खला और इट डिड नॉट टच एनीवेयर। जिसका बदला था उस कैरेक्टर ने भी नहीं टच किया और जिसने बदला लिया वो भी टच नहीं किया। एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म के विलन्स। 3-4 विलन है, मेन विलन है अविनाश तिवारी और सबसे फुद्दू, सबसे फुस वही है। मतलब अगर विलन ही आप कमज़ोर लोगे तो हीरोगिरी क्या ही दिखेगी, हीरो क्या ही कर पाएगा। तो वो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है फ़िल्म का कि विलन ही फुस है तो भाई फ़िल्म ऊपर कैठे कैसे उठेगी। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। 5 में से 2 स्टार्स। अगर आप शाहिद कपूर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत जबरा वाले फ़ैन हैं तो देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। वरना विशाल सर, आई एम सॉरी, दिस टाइम इट डिडन्ट वर्क फॉर मी।